आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल नेचर स्क्रिप्ट में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे और अच्छी तरह से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि आज लगभग 20 दिन हो गए। इतने दिनों तक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। इसकी वजह क्या है ये मैं वीडियो के अंत में बताऊँगी, क्योंकि कुछ मम्मियों को जल्दी रहती है। उनकी जो समस्या है इसके लिए उन्हें पहले अपनी समस्या का समाधान चाहिए होता है। बहुत से सब्सक्राइबर इस वजह से परेशान हैं। बच्चा अगर प्रॉपर लैचिंग नहीं करता है, ब्रेस्ट फीडिंग की जो पोजीशन होती है वो अगर बराबर नहीं होती है तो बहुत सी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि जो ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई है वो भी कम हो जाती है। कभी कभी बच्चा चिढ़ जाता है। तो कैसे आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, यानी कि उसकी जो पोजीशन है, हालांकि इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, लेकिन उन वीडियोस में मैंने और भी कुछ पॉइंट दिए हैं, तो जिसकी वजह से जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। किस तरह से आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी है ताकि वो प्रॉपर लैचिंग कर सके और आपका ब्रेस्ट मिल्क जो है उससे बच्चे का पेट भी भर जाए और बच्चा चिढ़े भी नहीं और अच्छी तरह से उसका जो ग्रोथ होता है वो हो सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लग जाएगी तो इससे न्यू पेरेंट्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय जो आपको बातें याद रखनी है वो ये कि अगर आप पहले तो सिजरिन मदर अगर हैं तो आपको टेके की ज़रूरत पड़ेगी। आपको बैठ करके ही 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, क्योंकि लेट करके पिलाने से 6 मंथ तक जो बच्चा होता है वो इतना ज़्यादा छोटा होता है कि वो पूरा दूध जो है अपने आप अंदर नहीं ले पाता है। अगर आप बच्चे को इस तरह से डकार नहीं दिलाएंगी तो बच्चे का दूध जो है वो यहाँ फंस जाता है। इसलिए आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप जब भी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएं बैठ करके ही कराएं, चाहे वो रात का टाइम हो चाहे वो दिन का टाइम हो। ये क्यों ज़रूरी है इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट रूप से वीडियो दिया हुआ है। कई बच्चों की इसकी वजह से डेथ भी हो गई थी और वो न्यूज़ में भी आया था, तो वो पूरा मैंने उसमें डिटेल में बताया हुआ है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो उसे चेकआउट करके ज़रूर देखिएगा अगर आप न्यू मदर हैं तो। और बैठ करके ही 6 मंथ तक दूध पिलाएं। और अगर आप इस स्थिति में हैं कि हाँ आप जाग रही हैं, कोई आपके साथ में है हेल्पर और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल भी बैठने में सक्षम नहीं हैं, तो आप लेट करके दूध पिलाइए। लेकिन उस समय आपके पास कोई ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चे के ब्रेस्ट फीडिंग कर लेने के तुरंत बाद उठा करके उससे डकार दिला सके। तो ये पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको बैठ करके पिलाना है। दूसरी बात, जब भी आप बच्चे को दूध पिला रही हैं तो ऐसा नहीं कि बच्चा आढ़ा टेढ़ा कहीं भी है। आपको कभी भी इस तरह से, देखिए मुझे बच्चा तो नहीं मिला है, मैं आपको पिगी बैंक के ज़रिए बता रही हूँ। इस तरह से आपको लेना है अपने दोनों हाथों पर, और उसका जो सिर का साइड होता है, ये जो सिर होता है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होना चाहिए, बाकी जो बॉडी होती है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए। ये दूसरी बात हो गई। और बच्चे को जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो नीचे एक तकिया लगा लीजिए ताकि बच्चा जो है वो आपके ब्रेस्ट तक आ सके, न कि आपको झुक करके बच्चे के मुंह तक अपना ब्रेस्ट ले जाना पड़े। और पिलाते समय ये भी ज़रूर ध्यान रखिए कि बच्चे के मुंह के ऊपर आपको अपने ब्रेस्ट का पूरा भार नहीं छोड़ देना है। आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय इधर उधर ध्यान नहीं रखना है। कोशिश करें कि बच्चे की तरफ देखें और छू करके लगातार इस तरह से आपको नहीं देखना है। ऐसा नहीं कि आप छू करके इस तरह देखिए और आपकी पीठ में दर्द होने लगे, गर्दन में दर्द होने लगे, गले में दर्द अगर होगा तो आपको बहुत सी समस्या हो जाएंगी। पेट का दर्द, कमर का दर्द, ये सब न होने पाए इसका भी जरूर ध्यान रखिए। इसलिए कभी भी या तो इस तरह की दीवार का सहारा लीजिए, पीछे एक पिलो लगा लीजिए, नहीं तो फिर सोफ़े का सहारा लीजिए। सोफ़े के पास में आप बैक साइड में बैठिए ताकि आप पीछे से तकिए का सहारा ले सकें, या फिर ऐसी चेयर जिस पे आप आराम से बैठ सकें। यहाँ पर मैं इमेज दे रही हूँ, इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो इस तरह से आरामदायक स्थिति में आपको बैठना है और बच्चे को अपने ब्रेस्ट तक ले आना है और बच्चे को इस तरह से पकड़ना है। उसका पूरा जो
बॉडी होता है, यानी उसका पूरा शरीर जो है वो आपके हाथों पर, एक इस हाथ पर और पूरा शरीर इस हाथ पर, जैसे कि मैंने इस तरह से देख के लिया हुआ है, इस तरह से और इस तरह से आप हाथ लगा लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करने लगता है तो आपको ये ध्यान रखना है जो एक गाल होता है वो आपके ब्रेस्ट के ऊपर टच करता हो, नाक दबी हुई नहीं होनी चाहिए। और जब स्टार्ट कर रही हैं आप दूध पिलाना बच्चे को, तो आप अपने ब्रेस्ट को थोड़ा पकड़ करके रखिए ताकि बच्चे के ऊपर पूरा भार न जाए। अगर आपका ब्रेस्ट हैवी है तो, अगर हैवी नहीं है एकदम से, तो फिर आप आराम से अगर पिला पा रही हैं, बच्चे के ऊपर बिल्कुल भी उसका भार नहीं है, तो डोंट वरी, कोई बात नहीं होती है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिए। और एलोरा का जो भाग होता है वो बच्चे के मुंह में जाना चाहिए, यानी कि जो एलोरा का भाग होता है जब वो बच्चे के मुंह में जाता है तो बच्चा वहाँ पर जब सक करता है तो उसे अच्छी तरह से दूध मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग जिनको ये आइडिया नहीं होता है, उन्हें कोई जानकारी देने वाला नहीं होता है, कई बार मुझे ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं कि उनकी पूरी फैमिली उनके साथ में है, इसके बावजूद भी, जैसे मम्मी हैं, सास हैं, बड़ी बहन हैं, तो भी उन्हें पूरी तरह से वो गाइड नहीं कर पाती हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वो नहीं बता पाती हैं। मेरे खुद के साथ में भी ये हुआ था, मेरी फ्रेंड के साथ में ये हुआ था। तो इसलिए अगर आपको अच्छी तरह से जानकारी नहीं है तो क्या होता है कि बहुत सी महिलाएं सिर्फ निप्पल पकड़ाती हैं, उन्हें इतना पता होता है कि निप्पल में से दूध निकलता है, तो निप्पल पकड़ाती हैं, बच्चे को निप्पल में से दूध नहीं मिलता है, बच्चा चिढ़ जाता है और फिर वो दोबारा ब्रेस्ट फीडिंग करना ही नहीं चाहता है। और ऐसे में लोगों को लगता है कि दूध निकल ही नहीं रहा है और वो तुरंत बॉटल पकड़ा देते हैं या फिर कटोरी चम्मच से पिला देते हैं। तो बच्चे को उसमें उतना ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती है और बच्चे को किसी तरह की कोई झंझट भी नहीं होती है कि आपकी गोद में आएगा, फिर आप खोलेंगी, फिर आप पिलाएंगी। इस तरह की कोई समस्या उसे नहीं है। डायरेक्ट बोतल से उसे मिल गया और उसने पीना शुरू कर दिया, तो उससे उसकी आदत हो जाती है। फिर बाद में आपको समझ में आता है धीरे धीरे और आप कोशिश करती हैं कि चलो मुझे ब्रेस्ट मिल्क भरपूर है तो मैं पिला लूँ बच्चे को, लेकिन बच्चा फिर पकड़ना नहीं चाहता है क्योंकि उसे तो बोतल की आदत लग चुकी है या फिर चम्मच और कटोरी की आदत लग चुकी है। या फिर ऐसा भी होता है कभी कभी कि बच्चे को अगर आपने टाइम रहते दूध नहीं पिलाया तो आपके ब्रेस्ट में मिल्क की सप्लाई जो है वो स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। तो फिर आपको टेंशन होता है कि स्टार्टिंग में तो दूध था अच्छा खासा और अचानक से दूध कम हो गया। तो ऐसे में आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है कि आप बच्चे को बाहर का दूध देना शुरू करती हैं। बाहर का दूध जो होता है वो बच्चे को इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं होता, बहुत सी ऐसी समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं। इसलिए प्रॉपर लैचिंग यानी ब्रेस्ट फीडिंग की जो पोजीशन है वो बराबर होना बेहद ज़रूरी है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको बैठ करके पिलाना है, बच्चे को अपने ब्रेस्ट तक लेके आना है। जब आप ब्रेस्ट पकड़ा रही हैं तो आपको बच्चे को पूरा उसका जो शरीर है वो अपने हाथों पे रखना है। 6 मंथ तक आपको बच्चे को बैठ करके ही दूध पिलाना है। अगर किसी कंडीशनवश आप नहीं पिला पाती हैं तो किसी हेल्पर का सहारा ज़रूर लीजिए ताकि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करने के तुरंत बाद वो डकार पिला सकें। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बच्चे को जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो दोनों ब्रेस्ट आपको बराबर पिलाना है। ऐसा नहीं कि एक ब्रेस्ट बच्चे ने पिया, उसे उसका दूध अच्छा लग रहा है, वो पी रहा है और आपने उसे वही पीने दिया। तो इससे क्या होता है, एक ब्रेस्ट का जो सप्लाई होता है मिल्क का वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है और फिर धीरे धीरे बंद हो जाता है। फिर बहुत सी महिलाओं को ऐसी समस्या आ जाती है कि उनका जो एक ब्रेस्ट है वो छोटा है, दूसरा ब्रेस्ट बड़ा है। तो आप बच्चे को कोशिश करें कि वो दोनों ब्रेस्ट पकड़े। स्टार्टिंग में दोनों ही ब्रेस्ट में से पतला दूध आता है और बाद में धीरे धीरे गाढ़ा दूध आता है। दोनों ही दूध बच्चे के लिए बेहद ज़रूरी है। यानी जो स्टार्टिंग में आता है वो भी ज़रूरी है क्योंकि वो पानी रहता है। पानी आपको पता ही है हमारे शरीर में 70% पानी होता है। और उसके बाद में जो गाढ़ा दूध आता है वो भोजन होता है जो बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए दोनों दूध पिलाना बेहद ज़रूरी, यानी दोनों ब्रेस्ट आपको पिलाना ज़रूरी है। दोनों ब्रेस्ट में से जो पहले स्टार्टिंग में दूध आता है पानी जैसा वो भी, और जो बाद में गाढ़ा दूध आता है वो भी दोनों पिलाना है। अगर बच्चा सपोज एक ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो आपको ऐसा नहीं है कि बच्चा अभी पी ही रहा है आप उसे छुड़ा दीजिए, नहीं, बच्चे को पूरी तरह से एक ब्रेस्ट खाली करने दीजिए। अगर वो खाली कर रहा है तो, अगर वो पूरा ब्रेस्ट खाली करने के बाद में दूसरा ब्रेस्ट पीने के लिए तैयार नहीं है तो आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर बच्चे का पेट भर गया है तो आप उसे रहने दीजिए। जिस साइड का ब्रेस्ट बच्चे ने नहीं पिया है वहाँ पर आप कोई मार्कर वगैरह लेकर के हाथ के पास में, यहाँ पर जैसे इस तरफ का नहीं पिया है तो यहाँ पर हाथ के पास में ऐसे मार्कर लगा देंगे
तो आपको ध्यान रहेगा कि बच्चे ने ये वाला ब्रेस्ट नहीं पिया है। तो दूसरी बार जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो दूसरा वाला ब्रेस्ट पिलाइए। तो इससे भी वो समानता बनी रहती है। यानी एक बार बच्चे ने एक ब्रेस्ट खाली किया, दूसरे ब्रेस्ट में भरा हुआ था, वो दूध जो भरा हुआ है या तो आप उसे निकाल दीजिए अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो। अगर तकलीफ़ नहीं है तो आप उसे रहने दीजिए। दोबारा जब आप पिलाएंगे तो दूसरा वाला ब्रेस्ट जो है वो पिलाइए। तो एक बार में ये ब्रेस्ट अगर खाली होता है, एक बार में ये ब्रेस्ट खाली होता है, तो इससे भी समस्या नहीं आती है। दोनों ब्रेस्ट इक्वल बना रहता है, लेकिन दोनों को पिलाना ज़रूरी है। और अगर बच्चा एक नहीं पीता है तो उसमें का दूध उसे निकाल करके ज़रूर दीजिए, ताकि उसकी सप्लाई जो है वो स्लो न होने पाए और सप्लाई बनी रहे। फिर धीरे धीरे बच्चे को आदत डालिए, क्योंकि देखिए बच्चों को जो चीज़ एक बार में पकड़ में आ जाती है ना, वो उसी के साथ रहना चाहते हैं, फिर वो दूसरा नहीं पकड़ना चाहते हैं। तो इसमें आपको कोशिश करनी है। आप कोशिश करने के लिए मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है कि इस तरह से आपको बच्चे को ब्रेस्ट जो है उसके मुंह के पास में ले जा करके वहाँ पर उसके मुंह में थोड़ा निचोड़ना है। अपने हाथ से एलोरा के भाग को दबाएंगी तो बच्चे के मुंह में दूध जाएगा। धीरे धीरे जब 2-4 मिनट तक दबाएंगी तो गाढ़ा दूध आने लगेगा, तो उसे वो गाढ़ा दूध मिलेगा तो उससे समझ में आएगा कि हाँ ये दूध भी अच्छा है, और वो थोड़ा कोशिश करेंगी तो पिएगा। बच्चे ऐसे होते हैं कि जल्दी नहीं पीते हैं, तो इसका ज़रूर ध्यान रखिए। स्टार्टिंग के दिनों में आपको सिखाना पड़ता है बच्चे को। कुछ बच्चे पीने लगते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन कुछ बच्चे नहीं पीते हैं, तो आपको सिखाना है। ये सभी टॉपिक पर मैंने सेपरेट रूप से वीडियो दिया हुआ है, नीचे लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। किस तरह से आपको दूध निकालना है बच्चे के मुंह में, किस तरह से निचोड़ना है, और कौन कौन सी वजह होती है कि बच्चे दूध नहीं पीते हैं। कभी कभी क्या होता है, बहुत सी मम्मियों के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया लेकिन बच्चा दूध नहीं पी रहा है। इसकी बहुत सी वजह होती है, जैसे बच्चों में टंग टाई की वजह होती है, आपका ब्रेस्ट हार्ड है, कठोर है, दूध बराबर नहीं निकल रहा है, या फिर आप बच्चे को बराबर से पकड़ा नहीं पा रहे हैं, जो कि लैचिंग की समस्या जो है कि बच्चे को पोजीशन बराबर नहीं मिला, इसकी वजह से बच्चा चिढ़ गया है, या फिर उसे लगता है कि इसमें से तो दूध निकल ही नहीं रहा है, लेकिन आपने उसे पोजीशन जो है बराबर नहीं रखा हुआ है। तो इन सब टॉपिक पर मैंने वीडियो दिया हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो उसे चेकआउट करके ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जो मैंने वीडियो नहीं बनाए इतने दिनों तक, एक्चुअली क्या हुआ था, 15-20 दिनों पहले मैं एक प्लास्टिक के डब्बे में होल करने गई, चाकू से मैं उसमें छेद कर रही थी। तो वो क्या हुआ, चाकू ने उसमें होल करने के बजाय मुझे यहाँ हाथ में, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लग गया। वो चाकू पूरी तरह से फिसल गई और मेरे हाथ में जख्म लग गया, बहुत तेज़। मतलब चाकू आप समझ सकती, जब फिसला तो पूरा यहाँ पर चला गया, और काफ़ी तेज़ धारदार चाकू थी। अंदर जो मेरे बोन्स थे उसमें लग गया मुझे। हालांकि मुझे टिटनेस के इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कुछ ही सालों पहले मैंने इंजेक्शन लिए थे टिटनेस का, लेकिन ये जो है ये दर्द बहुत हो रहा था, और कोई भी काम मैं मतलब कर नहीं पा रही थी किचन में। खाना पकाने का भी, जैसे कि हम नमक वगैरह टमाटर वगैरह भी कट करते हैं, तो यहाँ पर बहुत जलन हो रही थी मुझे, और ऐसी जगह पर था कि यहाँ पर बैंडेज भी नहीं लगा पा रही थी मैं। मतलब कोई भी ट्रीटमेंट इसका नहीं हो पा रहा था, सिवाय इसके कि मैं कुछ करूँ ही नहीं, पानी में ज़्यादा हाथ न डालूँ, या फिर जो भी काम कर रही थी वो बहुत स्लो कर पा रही थी। इसकी वजह से बिल्कुल भी मैं नहीं बनाने की हिम्मत में ही नहीं हो पा रही थी, और टाइम भी नहीं सेट हो पा रहा था, क्योंकि इसकी वजह से काम, जो किचन का काम था, वही मैं अच्छी तरह से नहीं कर पा रही थी। तो इसकी वजह से मैं इतने दिनों तक आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाई। आई होप कि आप मेरी समस्या समझेंगी कि क्यों मैं वीडियो नहीं दे पाई, और इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हुई है मुझे वीडियो देने में। जो वीडियो में मैंने बताया है किस तरह से आपको पोजीशन रखना है, लैचिंग किस तरह से प्रॉपर बच्चे को कराएं, ताकि बच्चा अच्छी तरह से सक कर सके, उसका पेट भी भर सके, उसका डेवलपमेंट अच्छा हो सके, और आपको ब्रेस्ट मिल्क की जो सप्लाई है वो भी स्लो होने की समस्या न होने पाए। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू मदर होती हैं उन्हें भी इन बातों की जानकारी हो जाए। इसी तरह के नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।